बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन एंड लेक्चर नंबर 6 प्रोटीन एंड मिनरल्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और मिनरल्स को, इनकी ग़िज़ाई अहमियत को, और 1 ग्राम प्रोटीन में जो है वो कितने किलो कैलोरीज जो है वो मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स के अहम ज़राए कौन से हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने फिर फैटी एसिड्स की 2 अक़साम यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दरमियान डिफरेंसेस जो है उनको भी डिस्कस किया था। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पर लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके जो है वो आप लास्ट लेक्चर जो है वो उसको देख सकते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है ये अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। अमाइनो एसिड्स की चेन्स जो है ये मिलकर प्रोटीन्स बनाती है। अब प्रोटीन्स जो है वो 2 तरह की हो सकती हैं। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनाती है यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के, और इसके अलावा जो कुछ प्रोटीन्स है वो फंक्शनल हो सकती है जो हमारे डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है ये साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स और सेल ऑर्गेनेलिस का जो है ये भी कुदरती जुज़ होती है। उसके अलावा ये मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स का भी हिस्सा होती है। मसल्स जिसको हम पट्टे भी कहते हैं, लिगामेंट्स अगर हड्डी मसल्स के साथ मिली हुई है तो उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं, और टेंडन्स अगर हड्डी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है तो उसको हम टेंडन कहते हैं। तो प्रोटीन्स जो है ये मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स का भी हिस्सा होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है ये ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ज्यादातर जो यंग बेबीज के अंदर प्रोटीन्स जो है वो ग्रोथ में अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। फंक्शंस के हवाले से बात करें तो बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एंजाइम्स के तौर पर जो है वो काम करती हैं। प्रोटीन्स जो है इसको हम एनर्जी के असूल के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन से जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो हम हासिल करते हैं। यानी एनर्जी के हवाले से भी प्रोटीन्स जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। अगर हम 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो मिल रही है। अब वो ज़राए की बात करें, उन फूड्स, उन खुराक की बात करें जिनसे जो है वो हम प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो गोश्त है, अंडे हैं, फलीदार पौधे हैं, दालें हैं, दूध है, पनीर है। ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें वाफर मिकदार में जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। अगर हम इन खुराकों, इन फूड्स को जो है वो इनटेक करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी खासी मिकदार में जो है वो प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं। प्रोटीन्स जो है इनको कार्बोहाइड्रेट्स में भी तब्दील किया जा सकता है। प्रोटीन्स को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील करने के लिए जो है पौधों के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो ये इस सेल ऑर्गेनेली का काम जो है वो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो तब्दील कर देना है। पैक शुदा खुराक पर जो है ग़िज़ाई लेबल जो लगा होता है उसके ऊपर कैलोरी लिखा होता है, तो इसका मतलब 1 किलो कैलोरी है। यानी जो पैक्ड फूड होती हैं, लेबल्ड फूड, उनके ऊपर जो है वो कैलोरी जो लिखा होता है इसका मतलब 1 किलो कैलोरी होता है। यानी नॉर्मल कैलोरी नहीं, बल्कि ये कैलोरी जो है ये इक्विवेलेंट होती है 1 किलो कैलोरी के। मिनरल्स की बात करें तो जो मिनरल्स हैं जी ये ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो जमीन के अंदर बनते हैं और जिन्हें जिस्म में जो है वो तैयार नहीं किया जा सकता। यानी इनको ना तो प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो तैयार किया जा सकता है और ना ही इनको एनिमल्स बॉडी में जो है वो तैयार किया जा सकता है, बल्कि ये मिनरल्स जो हैं ये ज्यादातर प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी से, जमीन से हासिल करते हैं। ये जिस्म में कई अहम अफ़आल जो है वो सर अंजाम देते हैं और सेहत के लिए मिनरल्स को जो है ना वो लाजमी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंसान की खुराक में मौजूद ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं ये बिला वास्ता पौधों और पानी से
जबकि बिल वास्ता जानवरों पर मुश्तमिल खुराक से जो है वो आते हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हम इनको प्लांट्स से, पानी से और एनिमल्स से जो है वो हासिल करते हैं। लेकिन ये बात जहन में आपने रखनी है कि ना तो ये प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं और ना ही ये एनिमल बॉडी में, बल्कि ये जमीन में जो है, जमीन से जो है वो प्लांट बॉडी में आती हैं और फिर प्लांट्स को आगे जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो फिर ये एनिमल्स में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब इंसान पौधों या जानवरों पर मुश्तमिल खुराक को कंज्यूम करते हैं तो फिर यही मिनरल्स आगे उनकी बॉडी में जो है वो चले जाते हैं। मिनरल्स की जो है वो दो बड़ी अकसाम है, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होती हैं जिनकी रोजाना की जरूरत एक नॉर्मल इंसान को जो है वो 100 मिलीग्राम या इससे ज्यादा हो, तो इनको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं। यानी ऐसे मिनरल जो ज्यादा मिकदार में चाहिए उनको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं और इनकी रोजाना की जो जरूरत है वो 100 मिलीग्राम या इससे ज्यादा। इसके मुकाबले में ट्रेस मिनरल्स या फिर माइनर मिनरल्स की बात करें तो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो 100 मिलीग्राम से कम होती। यानी अब मेजर और मिनरल का जो पैमाना है मेजर करने का वो 100 मिलीग्राम है। अगर जो ये 100 मिलीग्राम से हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है तो हम इसको मेजर मिनरल्स कहेंगे, और अगर ये हमें 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायर्ड है तो फिर इनको जो है वो हम माइनर मिनरल्स कहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेजर मिनरल्स कौन से हैं और माइनर मिनरल्स जो हैं वो कौन से हैं और दोनों जो है वो क्या अहम फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।